चलिए बात करते हैं मेटाबोलाइट्स की। मेटाबोलाइट क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब ये बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर, उनमें जो इंटरमीडिएट या फिर एंड प्रोडक्ट बनते हैं वही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट या फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जो भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर चल रहे होते हैं, उनके इंटरमीडिएट या फिर एंड प्रोडक्ट ये होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अंदर। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी, अब जो प्राइमरी है इसका जो मेन फंक्शन है, ये ग्रोथ करवाना, बॉडी का ग्रोथ करवाना, बॉडी का डेवलपमेंट करवाना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ये सारे काम है इसके। ठीक है, तो ये ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड रिप्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो इन सब में इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नोन नहीं है, नॉट प्रॉपरली नोन। तो इसके जो फंक्शन है उतने अच्छे से नहीं पता है, सॉरी, हालांकि थोड़े बहुत फंक्शन इसके पता हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ फंक्शन हैं डिफेंस में, एक तरीके से यूज होता है डिफेंस में, कुछ इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में भी एक तरीके से इनका थोड़ा बहुत यूज है। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं इसके अंदर आ जाएंगे आपको अमीनो एसिड आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ठीक है, शुगर्स आ जाएंगे, लिपिड्स आ जाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड भी इसके अंदर आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा ये आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर ये दिखता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर ये प्राइमरी मेटाबोलाइट मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो ये केवल और केवल कुछ ही जगह पे आपको दिखेगा। ठीक है, अकर इन प्लांट्स, तो ये आपको प्लांट्स में दिख जाएंगे, फंगी के अंदर दिख जाएंगे यानी फंजाई के अंदर दिख जाएंगे, एंड माइक्रोब्स के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर एंड माइक्रोब्स के अंदर दिख जाएंगे। जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल्स पे आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। तो ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे बना दिया हूँ, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे तो केवल ये कैटेगरी और इसके एग्जांपल्स ही दिए हैं, लेकिन मैं इसको सोर्स और मेन फंक्शन भी इसको ऐड कर दिया हूँ ताकि चीजें और बेहतर क्लियर हो जाएं आपको। ठीक है, इससे कई बार नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी में पहला पिगमेंट्स। ठीक है, तो पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड क्या है, एक पिगमेंट है जो कि प्लास्टिड के अंदर आपको मिल जाएगा, प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के अंदर मिल जाएगा। और इसका मेन फंक्शन जो है ब्राइट कलर, ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होंगे, जो पॉलिनेटर हैं वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे।
इसके अलावा एंथोसाइनिन भी क्या है, एक तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये आपको सेल वैक्यूल के अंदर दिख जाएगा। इसका भी लगभग उसी तरीके का काम है, वाइब्रेंट कलर प्रोवाइड कराना। रेड हो गया, पर्पल हो गया, ब्लू कलर, तो ये सारे कलर कौन प्रोवाइड कराएगा, एंथोसाइनिन। इसके अलावा एंथोसाइनिन क्या है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब ये हो गया पिगमेंट। अब आते हैं एल्कोलॉइड्स में। एल्कोलॉइड में आपको मॉर्फिन दिख जाएगा एंड कोडीन दिख जाएगा, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे, आपके ओपियम पॉपी एक प्लांट है उसके अंदर मिल जाएंगे। आपको पता ही है मॉर्फिन जो पेन है उसमें दिया जाता है, ठीक है, तो इसको एक्यूट या फिर क्रोनिक पेन के अंदर यूज होता है मॉर्फिन का। इसके अलावा कोडीन का भी पेन रिलीफ में यूज कर सकते हैं, और कफ सप्रेशन में इसका यूज होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कफ सिरप के अंदर भी इसका यूज होता है कोडीन का। अब आते हैं हम टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड में आपको मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स देखने को मिल जाएगा। मोनोटर्पिन जो है ये आपको प्लांट के अंदर दिख जाएंगे। इनका मेन काम है डिफेंस में एंड अट्रैक्ट बेनिफिशियल पॉलिनेटर, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना और थोड़ा बहुत डिफेंस करना ओवरऑल, ये काम है इनका। डायटर्पिन्स का भी मेन काम डिफेंस ही है, ठीक है। हालांकि ये प्लांट में कोरल्स के अंदर, ठीक है, कोरल रीफ हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्गी के अंदर दिख जाएंगे आपको, फंगस के अंदर दिख जाएंगे, और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया है जहां पे आपको ये डायटर्पिन्स दिख जाएंगे, डायटर्पिन, ठीक है। तो इनका मेन काम है डिफेंस एंड ये कभी कभी फंक्शनिंग एज अ हार्मोन भी काम करते हैं। जिब्रेलिन इसका एक तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा, लाइक जिब्रेलिन की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, तो ये हार्मोन की तरह भी कभी कभी काम करते हैं। अब आते हैं इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में आपको लेमन ग्रास ऑयल मिल जाएगा, ठीक है, इसके एग्जांपल्स में जो कि आपको ट्रॉपिकल ग्रास प्लांट जो है उनके अंदर ये मिल जाएंगे। इनका जो मेन फंक्शन है एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं। इसके अलावा ये नेचुरल डिओड्रेंट हैं, डिओड्रेंट का भी काम करते हैं। टॉक्सिन में आ जाइए आप, एब्रिन एंड रिएसिन, ये आपको एब्रिन जो है रोजरी पी के अंदर मिल जाएंगे, ये भी प्लांट है। रिसिन किसके अंदर मिल जाएंगे, कैस्टर बीन प्लांट के अंदर। तो एब्रिन ट्रीटमेंट ऑफ टारगेट एंड कैंसर सेल्स, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट टू टारगेट एंड किल कैंसर सेल, कैंसर सेल को मारना है, एब्रिन का यूज कर लो। इसके अलावा रिसिन जो है शट डाउन प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल डेथ। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि चीजें और समझ में आए, ये ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है सेल के अंदर उसको शट डाउन करते हैं, यानी रोक देते हैं, जिससे क्या होगा, सेल डेथ की तरफ वो सेल चला जाएगा। इसके अलावा लेसिथिन है, इसमें आ जाएंगे कॉनकैनावैलिन ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है PYQ में, आ चुका है नीट में, ठीक है। तो ये कहाँ मिल जाएगा आपको, जैक बीन सीड के अंदर। ये बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर जाए। इसके अलावा ड्रग्स में आ जाइए आप, बिनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। बिनब्लास्टिन बिनका रोजा से आपको मिल जाएगा, ये भी आपको कहीं ना कहीं कैंसर से जुड़े हुए हैं। टू स्टॉप कैंसर सेल फ्रॉम डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग, तो डिवाइड करने में और ग्रो करने में कहीं ना कहीं उसको रोकेंगे, कौन, बिनब्लास्टिन। टू अ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबलिन, ठीक है, किससे बाइंड करके, ट्यूबलिन से बाइंड कर जाएंगे। जब आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ोगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्यूबलिन से बाइंड करेंगे और डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग कैपेसिटी को उसको रोकेंगे, कैंसर सेल के डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग कैपेसिटी को। बाकी करक्यूमिन आपको टर्मरिक में मिल जाएगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये आप बहुत पहले से जानते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आपका आ जाएगा रबर, गम, सेलुलोज, ये सब भी प्लांट के अंदर मिलेंगे। लेटेक्स जो मिल्की सैप होता है उसके अंदर रबर मिल जाएगा आपको एक तरीके से। स्टिकी सैप, गम और सेलुलोज प्लांट के अंदर मिल जाएंगे। रबर डिफेंस मैकेनिज्म में एंड वुंड सीलर का काम करेगा, गम्स डिफेंस एंड हीलिंग में, और ये सेलुलोज आपको पता है क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट
रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप थोड़ा सा रटने में विश्वास रखते हैं तो डायरेक्ट आप यही याद कर सकते हैं, ये वाला टेबल, ठीक है। आपको ज़्यादा वो डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी या इन एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा डिटेल में मज़ा आता है, आप रीज़न पे जाते हो, किसी चीज़ का रीज़न पे आते हो, थोड़ा अच्छे से जानना चाहते हो, तो आप ये वाला टेबल फॉलो कर सकते हो, नीचे वाला, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर देखना है बायोमोलिक्यूल्स का, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स बाय संजय सर, या फिर आप चैनल को विजिट करेंगे, वहाँ पे चीज़ें कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पूरा चैप्टर कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। तो रहने देते हैं फिर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो भी आप बता सकते हैं। ओके।